हरियाणा के अंदर गुरुग्राम वासियों के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बोल्ड ऑफर दी है। क्या है वो बोल्ड ऑफर? जी हाँ, बोल्ड ऑफर है रीलोकेटिंग दी खेड़की दौला टोल प्लाजा। क्या ये टोल प्लाजा वाकई में शिफ्ट हो रहा है? आज मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, किस लोकेशन की बात हो रही है वो लोकेशन आपको मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, इसका प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या असर पड़ेगा ये आपको मैं बताऊंगा, और साथ में एडिशनल इनसाइट्स क्या हैं इस एरिया के, इस बात के, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि खेड़की दौला टोल गुरुग्राम वासियों के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो इसका क्या एग्जैक्ट होने वाला है ये इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे अभी भी मैं देखता हूँ व्यूअर्स मेरे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, लेकिन वो देख रहे होते हैं। कई बार जानकारी के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये ऐसी फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास अपने आप ही एक नोटिफिकेशन के तहत आपको शो होने लगेगी। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। आज इस YouTube वीडियो के अंदर मैं आपको गेम चेंजिंग डेवलपमेंट जो हरियाणा के अंदर हो रही है, हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर हो रही है, उसके बारे में बता रहा हूँ। जी हाँ, ये गेम चेंजिंग जो डेवलपमेंट है वो इलेक्शन आने से पहले हो रही है। इलेक्शन आने से पहले जो स्टेट चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने एक सिग्निफिकेंट ऑफर दिया है, और ये ऑफर गुरुग्राम रीजन के लिए वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन है। तो क्या इसका इम्पैक्ट बढ़ सकता है, इसे समझने से पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं। खेड़की दौला टोल प्लाजा ये NH-48 पे सिचुएटेड है, और यहाँ अक्सर आप देखते हैं कि ये एक तरह से बॉटलनेक है। यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम होता है, लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक कंजेशन यहाँ बहुत बड़ा इशू है, और जो लोग डेली जाते हैं उनके लिए तो वाकई में एक सरदर्द बना हुआ है। जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है इनके लिए भी ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो एक टाइम फिक्स किया जाता है कि इतने टाइम में गाड़ी पहुंच जाएगी और वो गाड़ी पहुंच नहीं पाती, उसको भी लंबा जाम यहाँ फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है वो वाकई में रिमार्केबल है। अगर ऐसा हो जाए तो गुरुग्राम वासियों के लिए बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ट्रैफिक कंजेशन से बच जाएंगे, जो आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है वो बच जाएंगे, ऑफिस आने जाने में बहुत टाइम लगता है, उससे कहीं हद तक उनको फ़ायदा मिलेगा। पहले इस ऑफ़र को समझते हैं, आखिर ये ऑफ़र है क्या। ऑफ़र ये है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने 30 एकड़ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट NHAI को देने की ऑफ़र की गई है। इसके अगेंस्ट रीलोकेट करना है, ये जो खेड़की दौला टोल है इसको उठा के पचगांव में लेना है, और ये एक तरह से अल्टरनेटिव ट्रैफिक कंजेशन जो गुरुग्राम में है उसका सॉल्यूशन है। और ये एक ऐसी परेशानी है जो कि बहुत दिनों से चली आ रही थी, लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे। पिछले इलेक्शन के टाइम पे आपको याद होगा कि लोग अक्सर इस इशू को उठाते थे, वादे हुए लेकिन प्रैक्टिकल अभी कुछ नहीं हुआ। आज ये फिर से एक ऑफर आई है, ये अगर हो जाता है तो वाकई में ये गुरुग्राम वासियों के लिए बहुत फायदा होगा। पहले समझते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर ये एक्चुअल में जाने की बात की जा रही है। ये मैं मैप पे आपको पहले समझाता हूँ। ये NH-48 देख रहे हैं आप, ये NH-48 के ऊपर ये जो लोकेशन है ये आपका KMP है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, और उसी के ये 4 लूप बने हुए हैं, 1 2 इधर 3 और ये 4, ये 4 लूप इसके अंदर बने हुए हैं, और ये NH-48 को कट कर रही है। यहीं पर आप देखेंगे तो ये जमालपुर विलेज है, ये कुंड है, और ये कुकरोला की लैंड है, और ये फैजलवास की लैंड है। ये जो आप देख रहे हैं मैप, ये मुश्किल वाइज मैप बना हुआ है, और इसी के अंदर ये टोल प्लाजा है जो बनना है। इसके ये बिल्डिंग का एरिया है, ये भी इसके अंदर मेंशन है। तो ये टोल प्लाजा है जो शिफ्ट होना है, ये मैप में ऑलरेडी डिमार्केटेड हो गया है। और इसी में आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ी डेवलपमेंट, जैसे मैंने पहले भी आपको RRTS का मैप बना के बताया था कि कहाँ कहाँ से रूट है RRTS का, तो ये उसी का स्टेशन है।
ये जो आप पूरा बॉक्स देख रहे हैं ये उसका स्टेशन है, उसके लिए लैंड एलोकेटेड है, और ये टोल प्लाजा है। तो अगर टोल शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर टोल प्लाजा बनेगा। लैंड ऑलरेडी जीएमडी के पास है, और इसी को मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने नितिन गडकरी जी को प्रपोजल दिया है कि ये एनएचएआई लैंड ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है, जिससे कि खेड़की दौला टोल से लोगों को ट्रैफिक कंजेशन से निजात मिल पाए। अब ये हकीकत कब क्या हो पाएगा वो बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल जो प्लान है ये हाईवे के ऊपर ये टोल प्लाजा है, जिसके ऊपर अभी जो इसकी लैंड है यही लैंड देने की बात मनोहर लाल खट्टर जी ने नितिन गडकरी से की है। अब इसमें प्रैक्टिकल क्या है? जी हाँ, प्रैक्टिकल ये है कि ये सुनने में ऑफर वाकई में बहुत लुभावनी लगती है कि प्रपोजल है कि इस टोल प्लाजा को शिफ्ट कर दिया जाए और एक नया टोल प्लाजा बन जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्शन से पहले ये बन के तैयार हो जाए और उसका पूरा बेनिफिट रूलिंग गवर्नमेंट को मिल पाए? मुझे कहीं हद तक यहाँ संशय नजर आता है। मुझे लगता है कि एक साल में ये पॉसिबल नहीं है कि टोल प्लाजा वहाँ शिफ्ट भी हो जाए और वहाँ शुरू भी हो जाए। पॉसिबिलिटी है कि इसे शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो जाए, क्योंकि अभी ये ऑफर दी गई है। लैंड ऑलरेडी यहाँ पर थी, लैंड जीएमडी के पास थी, लेकिन ये ऑफर अब दी गई। ये ऑफर अगर पहले दी जाती तो शायद इसका जो बेनिफिट है वो पब्लिक को भी मिल पाता और रूलिंग गवर्नमेंट को भी अच्छे से मिल पाता। लेकिन ग्राउंड पे अगर हम देखें तो ग्राउंड पे ये फ्यूचर तो इसका ब्राइट दिखता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे को ये आता नहीं दिख रहा है। वैसे ये कहा जाता है कि अगर विश हो करने की तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कम समय में भी इसे रेडी कर सकती है, लेकिन कितनी विश है गवर्नमेंट की ये वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। नॉर्मल तरीके से मैं देखूं तो करीब साल भर का टाइम तो टोल प्लाजा बनने में लग जाएगा, और टोल प्लाजा बगैर बने आम पब्लिक को तो इसका फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि तब तक ये यहाँ से हटेगा नहीं जब तक नया टोल प्लाजा शुरू नहीं हो जाता। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट क्या बोलती है ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसकी नज़र में ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये पोटेंशियल इम्पैक्ट डालने वाली है प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर। अगर खेड़की दौला टोल हट जाता है तो लोगों का ये परसेप्शन जो है, जो आज टोल के आगे के एरिया को मानेसर ट्रीट करते हैं, वैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मानेसर के अंदर ज़रूर आता है, लेकिन वो एक तरह से गुरुग्राम का ही पार्ट है, तो लोग उसे आज मानेसर की तरह देखते हैं, गुरुग्राम को टोल से पहले तक ही मानते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो लोगों के जो माइंडसेट है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। लोग उस एरिया को भी गुड़गांव का पार्ट समझेंगे, तो इससे जो कम्यूटर्स हैं उनको आने जाने में आसानी होगी। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यहाँ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। लोग की जो डिज़ायर है वो धीरे धीरे जो बजट को मैच करते हुए कहीं हद तक मानेसर की तरफ जा रही है, तो वो कहीं हद तक मैच होगा। जब मैच होगा तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन वहाँ पर भी हो सकती है, तो इसका अच्छा खासा फ़ायदा प्रॉपर्टी मार्केट को भी मिल सकता है। अब मैं आपको इससे कुछ एडिशनल इंसाइट्स देता हूँ। जी हाँ, एडिशनल इंसाइट ये है कि जीएमडी के पास ऑलरेडी लैंड काफ़ी दिनों से है, लेकिन लैंड को अभी तक एनएचएआई को नहीं दिया गया। एनएचएआई को दे दिया जाता तो शायद ये बहुत पहले हो जाता, और जो पब्लिक है जो इतनी परेशानी झेल रही है शायद उनको नहीं झेलनी पड़ती। इस लैंड को ट्रांसफ़र करने के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की भी ज़रूरत थी, तो अब फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह जो भी छोटी मोटी सारी अप्रूवल्स की ज़रूरत है वो जब आ गई हैं तभी गवर्नमेंट इसे दे पा रही है। तो यहाँ उस प्रोसेस को जो देने लायक, ट्रांसफ़र करने लायक स्टेज को अगर गवर्नमेंट और फास्ट करती तो शायद ये और पहले दिया जा सकता था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब क्लियरेंसेज आने के बाद अगर ये लैंड ऑफर की जा रही है तो अभी यहाँ ऑफर है, एक्सेप्टेंस एनएचएआई की तरफ से पूरी तरह से नहीं है। अगर एक्सेप्टेंस आ जाती है और काम शुरू हो जाता है तो मेरे को 1 साल का समय दिखता है, क्योंकि टोल प्लाजा बनेगा और उसके बाद चालू होगा। तो ये कमिटमेंट फ्यूचर रिजोल्यूशन के लिए तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इससे स्मूथ और एफिशिएंट ट्रैफिक मूवमेंट ज़रूर हो जाएगी। लेकिन इमीडिएट में कितना बेनिफिट हो पाएगा ये अभी भी मेरे दिमाग में संशय है। आपको क्या लगता है? क्या वाकई में
रूलिंग गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट मिल पाएगा? क्या ये टोल इलेक्शन से पहले शिफ्ट हो पाएगा? ये सब मुझे आप YouTube कमेंट्स में बताइए। आप क्या सोचते हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। हमारा वीडियो इंटरेक्टिव होता है, हम चाहते हैं कि आपकी बात भी हमारे तक पहुँचे और हमारी बात भी आप तक पहुँचे। जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो वो पॉजिटिव होता है। मैं अपनी बात आपको नहीं बताना चाहता हूँ, मैं नहीं हूँ, हम हैं। जो आप सोचते हैं, जो मैं सोचता हूँ, उनको मिला के अगर हम कुछ कंक्रीट बात करें तो वो हमेशा सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को एक्चुअल बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अब तक आप ये क्लियर हो गया होगा कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, डेली आने जाने वालों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत बड़ा मूव है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की विश प्रैक्टिकल नज़र आनी चाहिए। अगर ये प्रैक्टिकल तय समय सीमा के अंदर हो तो ये लोगों को बहुत फ़ायदा दे सकती है। तो वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ और नमस्कार, जय हिंद।